नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बृहस्पति और राहु जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंजक्ट हो रहे हैं 27 मई 2023 को। देखिए, आपको पता ही है जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष में, कि बहुत बड़ी सी घटना है क्योंकि मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में ये पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति, राहु देवता और बुध अपने आप पहले से ही विराजमान हैं। लेकिन इस समय दोनों जो है 27 को बिल्कुल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। दोनों का मोशन बिल्कुल अलग अलग है, दोनों की गति डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि बृहस्पति सीधी चाल चलते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री मोशन में चलते हैं। राहु देव अपनी यात्रा जो है मेष से मीन की तरफ की है उनकी, और जुपिटर की जो गुरुदेव की यात्रा जो है वो मीन से जो है वो दूसरी साइड वृषभ की तरफ जाएंगे धीरे धीरे पूरे साल भर के बाद। इस समय दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और सेम डिग्री में जो है वो कंजक्ट होंगे। जब भी इस तरह की युति बनती है तो एक तरह से ग्रह युद्ध की स्थिति आती है और दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे की एनर्जी को, एक दूसरे की चीज़ों को पूरी तरह से ऑप्ट कर लेते हैं। वैसे ही जैसे कि अगर आप दो लोग बिल्कुल साथ साथ रहते हैं तो डेफिनेटली अगर दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी हैं फिर भी एक का असर दूसरे पे पड़ना ही पड़ना पड़ेगा, वैश्विक परिदृश्य पे या व्यक्तिगत स्तर पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि गुरुदेव जो है आपको पता है ये बहुत सारे बेनिफिट प्लैनेट हैं और बहुत सारे जो शुभता के कारक है, जैसे ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के। और राहु देवता जो है वो मैलिफिक हैं, जो कि वैसे तो दैत्य थे और उनको आपको पता ही है कि कैसे उन्होंने देवताओं के बीच में बैठ के और अमृत पिया था और कैसे इनका सर कटा था, उन्हें देवताओं की स्टडी में रखा गया था। ये स्टोरी सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से धर्म अधर्म, ठीक है, ज्ञान टेक्नोलॉजी, इस तरह की स्थिति जो होगी। एक व्यक्ति होता है कि हम जो है कि साधन और साध्य, जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि अगर हमारा सत्य हमारा जो अगर एम है तो अहिंसा साधन है। मतलब आपको जो आपका एम है वो भी आपका बहुत शुभ है और उसकी जो प्राप्ति का साधन है वो भी। पर राहु देवता ऐसी बात पे विश्वास नहीं करते। राहु का मतलब होता है ये केन प्रकार नहीं, मतलब आपको वो चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए। राहु प्रधान लोगों को आज कलयुग का राजा भी आजकल कहा जाता है कि आज के युग में अगर राहु है, मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। राहु जो उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है जिसको समाज के मूल वर्ग में या मुख्य धारा में स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, तो उन लोगों को भी राहु रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय पूरी तरह से, और जुपिटर एक तरह से इस तरह का नॉलेज है जो आदर्शवादी जिसको कहते हैं, सैद्धांतिक नॉलेज को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जुपिटर प्रधान है और अगर कोई व्यक्ति राहु प्रधान है और कोई व्यक्ति बुध प्रधान है, तीनों ही ज्ञानी होंगे पर तीनों के ज्ञान का जो स्तर होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। जुपिटर वाला स्वतः में ज्ञान होगा, मोक्ष की बातें करना, अपने आप में नॉलेज रखना, नॉलेज उसके लिए अपने आप में साध्य है, साधन नहीं। और अगर बुद्धि प्रधान व्यक्ति है तो वो व्यापारिक और व्यवहारिक ज्ञान उसके अंदर ज़बरदस्त होगा कि कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करके हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेनिफिट के लिए लोगों को और समूह को जोड़ के अपना काम निकालें। और राहु है तो उसका जो वो होगा वो कहेगा कि समाज में मुझे एकदम मुख्य धारा में और सर्वोच्च चीज़ पानी है, जिसके लिए मैं कोई भी तरीका, ये इनके इन प्रकार कोई भी चीज़ है मैं करूँगा। तो ये जो दोनों की जो एनर्जी और दोनों की सोच का अंतर है वही जो रिफ्लेक्ट होगा पूरे आपके 27 मई के बाद लगभग 22 दिन तक, और 15 जून के बाद इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा जो है मतलब दिखने में आएगा। देखिए, कोई भी जब इस तरह की युति बनती है तो उसके कुछ पहले और कुछ समय बाद तक भी इसका इफ़ेक्ट पूरी तरह से रहता है। फिर इसका इफ़ेक्ट उन लोगों पे ज़्यादा आएगा जिनकी बृहस्पति प्रधान, जिनकी राशि या लग्न होगा, जैसे धनु है, मीन है, और साथ ही साथ जिसके
बृहस्पति की दशा या अंतरदशा चल रही होगी, उनका भी होगा, या प्रत्यंतर दशा होगी। एक चीज़ और भी है, जो कि अश्विनी नक्षत्र है, तो नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो जिसकी केतु की दशा, अंतरदशा या नक्षत्र या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, या फिर जिसके भी कोई भी प्लेनेट जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, ये जो सारा कंजक्शन हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, वो हो रहा है काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष में, जिसका स्वामी है मंगल। मेष जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पहले घर को और आपके 8वें घर को। तो ये जो पूरी जो चीज़ें होंगी वो आपके फिजिकल और आपके जो कहीं ना कहीं से आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले चेंजेस होंगे। इस समय बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की चीज़ें हैं। कुछ दोनों का देखिए, जो कंजक्शन जब होगा ना, तो एक तरह से धर्म और अधर्म की लड़ाई वाला भी हिसाब है। लेकिन अगर आधुनिक, अगर प्रारंभ में, अगर प्राचीन ज्योतिष को अगर हम नए ढंग से देखें, तो राहु जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग, जैसे कि कई लोग होंगे जो मल्टीनेशनल्स में होंगे और किसी, या फिर किसी ऐसी जॉब में होंगे जिनको सिर्फ अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो इस समय को यूज़ करें कि नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए समय बेस्ट है। क्योंकि देखिए, आपका ये 1 नंबर कहाँ आता है, ये डिपेंड करेगा आपके राशि, चंद्र राशि या फिर लग्न के अकॉर्डिंग, कि आपके पहले घर में आता है, दूसरे, जहाँ भी 12 स्थानों में जहाँ आपका 1 नंबर आता है वहाँ ये कंजक्शन बनेगा। तो अलग अलग लोगों को इफ़ेक्ट अलग अलग देगा। फिर इस बात को भी हमें नहीं भूलना है कि यहाँ पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनिदेव भी अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, राहु जुपिटर, और उसको सहमित कर रहे हैं शनिदेव। तो इस समय आधुनिक टेक्नोलॉजी सीखना, नई नई चीज़ों को सीखने का समय है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इस बात को प्रिकॉशन लेने का समय है कि आप किसी भी चीज़ में ओवर जो है रिजिड ना हो, अपनी कास्ट को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने विचारों को लेके। आप बिल्कुल इतने रिजिड या कट्टरपंथी अप्रोच को आपको हटाना पड़ेगा। खासकर अगर आप बहुत बड़े पद पे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशल मीडिया पे कोई वक्तव्य दे रहे हो, कोई बात कह रहे हो, या फिर लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आपको एक फ्लेक्सिबल और लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है जिससे कि किसी भी कास्ट विशेष, धर्म विशेष, या किसी को भी हर्ट हो, या फिर कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को एक युद्ध में बदल जाए और आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जाए। तो बहुत सोच के बोलना है, तोल मोल के बोलना है, और वो भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के फिर करना है। क्यों? क्योंकि आपके नटल कुंडली के अकॉर्डिंग जो होगा, ये जो है ये अलग अलग फल देगा। अगर आपके में राहु ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर चल रही है, वो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ गया, देखिए, तो निश्चित बात है कि आपका एटीट्यूड दूसरी तरफ से होगा। अगर आप जुपिटर प्रधान हो तो दूसरी तरह से, लेकिन अगर आप जुपिटर प्रधान भी हो और राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि आपको धर्म के मार्ग से भटका के और आप अधर्म के मार्ग पे चलने लगो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ट्रांजिट तो होते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत अपने नहीं बदलने हैं हमने, लेकिन इसको अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हैं कि हम किसी भी गोचर को अपने फेवर में हम कैसे लें। तो इसको आप अपने फेवर में ऐसे लीजिए कि आप नए नए विचारों को ऑप्ट करिए, अपने धर्म के अलावा दूसरों की भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाइए, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अपने धर्म की आप फॉलो करिए और दूसरे के धर्म को भी सुनने की कोशिश करिए कि कोई क्या कह रहा है। सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है या फिर वो धर्म हमें पसंद है तो उसकी सारी चीज़ें गलत होंगी, ऐसा नहीं होता। और या फिर जो हमें पसंद है उसका हम ब्लाइंड फेथ करें, ये भी सही नहीं है। तो दोनों के बीच एक मिडिल मार्ग को आपको अपनाना है, क्योंकि राहु इस समय आपको दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेगा। देखिए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सूर्य जो देखिए हर ग्रह को अस्त कर देता है, पर राहु जो है वहाँ पे बिल्कुल स्थिति जो है, आपको पता है राहु सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है।
तो आपको अपने दिमाग को, अपने विज़न को बिल्कुल ही क्लियर रखना है, धर्म के प्रति अपनी आस्था बढ़ाए रखना है, लेकिन नए-नए विचार को, नए-नए टेक्नोलॉजी को स्वागत करना, और ख़ासकर जब इस समय समाज में कुछ नई-नई चीज़ें या नए-नए बदलाव ज़रूर आएँगे। क्योंकि देखिए शनि जो है, शनि उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत बड़े जो कामगर लोग हैं, जो हम सब हैं, सर्विस क्लास हैं जो हम लोग, या फिर जो लोअर तबके के लोग हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं, जो सेवक हैं, जो कहीं न कहीं से मेहनतकश लोग हैं, वो सभी जो है सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है समाज के ज्ञानी या प्रबुद्ध वर्ग को ये रिप्रेजेंट करता है, और राहु जो है टेक्नोलॉजी को, छल को, दम्भ को, सबको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर और राहु दोनों में एक टेंडेंसी सेम है कि दोनों एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, लेकिन जुपिटर जहाँ अपनी सुविधा का विस्तार करता है, अपनी शुभ दृष्टि डालता है, वहीं जो है राहु जो है वो जो है एक छल का, एक माया का वातावरण आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर देता है, और वो भी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और शनि जो है दोनों को अनुशासित करने का काम करेगा। इस समय बुध देवता भी यहाँ विराजमान है, जो कि पहले वक्री थे और अब मार्गी हो चुके हैं, तो उनकी पोजीशन को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि तीनों युति आपकी बन कहाँ रही है, और साथ ही साथ कहीं भी बन रही है, लेकिन ये युति इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति की तो आपको पता ही है 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु और केतु की भी कई इसमें अलग अलग मत है। मैं तो मानती हूँ कि 5वीं 7वीं और 9वीं नीति होती है, बस मेरा मानने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि मेरा ये मानना है कि जहाँ जुपिटर की 9वीं दृष्टि होगी वहाँ इनकी 5वीं, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं, तो वही दृष्टियाँ सेम होंगी, बस ये कौन सी होगी उसका सीक्वेंस जो होगा घड़ी के मौसम के हिसाब से दोनों में अलग अलग हो जाएगा। दोनों ही जो है इस समय सिंह पे, जहाँ भी आपका सिंह राशि पड़ रही है वहाँ पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ आपकी धनु राशि पड़ रही है वहाँ पे इसकी दृष्टि डालेंगे, जहाँ आपकी तुला की राशि पड़ रही है वहाँ तो धनु, तुला और सिंह पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। वो क्षेत्र जो होगा बिल्कुल आपका इफेक्टेड होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप संयमित हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और किसी भी कट्टरपंथी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, तो इसका कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि समाज में कोई बड़ी चीज़ या कुछ ऐसी नियम या ऐसे कोई कानून आए जो कि समाज के जो ऐसा वर्ग जिसको समाज में प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला, उनको कुछ बेनिफिट मिले। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कि किसी चीज़ का लाभ लेके उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। मैं उनकी बात नहीं कह रही हूँ जो सच में पिछड़े क्षेत्र पे कहीं खड़े हुए हैं, समाज के जो आखिरी तबके पे खड़ा व्यक्ति है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, या फिर कई चीज़ें जैसे अंतर्जातीय विवाह हुआ, या ट्रांसजेंडर जो हुए उनके रिस्पेक्ट की बात हो, या फिर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप की मान्यता की, मतलब कोई भी जो नई चीज़ें और नया सोच, देखिए हम इससे एग्री करें या हम इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन नई बयार और नई चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। आज का युग ही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आज के युग में अगर आप ये सोचें कि आप एक मैसेज है एक सेकंड में यहाँ से लेके कितनी दूर तक पहुँचा रहा है। आज टेक्नोलॉजी ही तो है कि मैं आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, जो कि एक आम समय में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इस पे बिल्कुल देखिए कि इसको आप पॉजिटिविटी की तरफ भी लीजिए, और नई चीज़ों का, जो लोग जैसे बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं उनको बिल्कुल भी इस समय जो उस समय का उनको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके लिए धर्म युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो आप अपने यहाँ विचारों को खोलने की कोशिश करिए, और जब भी कोई डिसीज़न लीजिए, खासकर कोई मेजर डिसीज़न, तो आप थोड़ा ठहरिए, सोचिए और करिए। और जुपिटर को बल देने की कोशिश करिए। जुपिटर को बल देने के लिए आप मैंने बताया था हल्दी वाला आप दूध पी सकते हो, दूध स्नान करते वक्त हल्दी लगा सकते हो, केसर का तिलक धारण कर सकते हो, बृहस्पतिवार का कई लोग व्रत भी रह सकते हैं, मतलब जो भी स्थिति आपको करे। और जुपिटर तो ज्ञान है, तो आप ये सोचिए अगर आप स्वयं के सीमित
दृष्टिकोण से अगर आप लाभ हानि की बात नहीं करके व्यापक दृष्टिकोण से लाभ हानि की बात करेंगे तो निश्चित बात है आपके डिसीज़न कभी भी गलत नहीं होंगे। हमारे डिसीज़न तब गलत होते हैं जब हम सिर्फ मैं में रहते हैं और सिर्फ अपनी बातों को हम सुनते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत स्ट्रेट और बहुत बेकार तरीके से कही गई बात में भी दम होता है और चाशनी में डुबो के कही गई बात भी असर नहीं करती है। डिपेंड ये नहीं करता कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, डिपेंड ये करता है कि आपकी बात है क्या। तो इस बात का इस समय में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके हॉरोस्कोप में ये कहाँ बैठता है डिपेंड तो मैंने बताया ही, आपको भी पता है कि आपकी राशि और लग्न के अनुसार, जैसे आपकी मेष है तो आपके खुद आपके लग्न पे, आपके आउटर उस पर इफेक्ट डालेगा और साथ ही साथ जहाँ आपकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी वहाँ भी उसका इफेक्ट आएगा। तो निश्चित बात है कि आपको तो अपनी पूरी पर्सनालिटी में आपको बदलाव की ज़रूरत महसूस होगी। अगर आपका वृषभ है तो ये जो पूरा गोचर होगा वो आपके 12th हाउस में होगा। तो जो लोग फॉरेन चीज़ों से जुड़े हैं, अपने पासपोर्ट वीज़ा बनाने में जा रहे हैं या कहीं जाना चाहते हैं, उनके कुछ संबंध में इनके प्लस भी आएंगे और साथ ही साथ इनका जो इनका इस प्रोसीजर में जो इनका डिसीज़न होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर आपकी मिथुन है तो ये पड़ेगा आपके 11वें स्थान में, जो कि आपको लाभ देगा दोनों स्थितियों में। इसी तरह से अलग अलग लग्नों के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग इफेक्ट आएगा। पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपके लग्न आपके पूरे हॉरोस्कोप में कहीं भी बैठा होगा, इसकी दृष्टि तो आपके 3 स्थान को और प्रभावित करेगी। तो जहाँ बैठा है वो स्थान विशेष रूप से संवेदनशील है और साथ ही साथ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, बस आपको विज़न अपना ऊंचा करना है। और धर्म के मतलब मैं सिर्फ बात नहीं करती कि धर्म का मतलब है कि आपके आदर्श, आपकी सोच, आपकी विचारधारा। धर्म मतलब धारण करना, जो पर्सनालिटी आप धारण करे हो, जो विचारों को आप धारण करे हो, उसमें शुभता अपरिहार्य है। और साथ ही साथ नए नए टेक्नोलॉजी, नए विचारों का स्वागत करिए, रिजिडनेस से बचिए। और आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस समय मुझे ज़रूर बताइए कि आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।